Hello everyone, I'm Janvi Sarunki and today we are going to see the topic that is heterotrophic nutrition. I know ये lecture कल ही आ जाना चाहिए था but due to some issues I couldn't record it. I hope आज आप ये देख लोगे. Then now we are going to talk about heterotrophic nutrition. हम सबको एक बेसिक पता है, ऑटोट्रॉपिक मतलब होता है कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं. And when we talk about heterotrophic nutrition, then they cannot prepare their own food. They are particularly dependent on other organism for food. Right? ये हमें बेसिक पता है. So what was autotrophic nutrition? That was they prepare their own food. And when we talk about heterotrophic nutrition, then the organisms that are dependent on other organism for food and nutrition. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. आई होप दिस इज यहाँ तक अभी क्लियर है फिलहाल. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट फूड या फिर न्यूट्रिशन, यहाँ पर न्यूट्रिशन या फिर फूड के दो टाइप्स है. इन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फूड के दो टाइप्स है. ओके, फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट वी हैव स्टेशनरी फूड एंड सेकेंड वी हैव, क्या दिक्कत है यार तुझे, सेकेंड वी हैव मोबाइल फूड. दूसरा हमारे पास क्या है? मोबाइल फूड. आई होप दिस इज प्रिटी क्लियर. ओके, अभी तक. तो आगे हम देखते हैं स्टेशनरी फूड एंड मोबाइल फूड. अब ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है फूड का क्लासिफिकेशन किस में हुआ है? स्टेशनरी फूड एंड मोबाइल फूड. सो दिस इज डिसाइडेड, या फिर ये जो पूरा क्लासिफिकेशन हुआ है ये हुआ है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस के ऊपर? फर्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के ऊपर, एंड सेकंड हमारे पास है वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. वे बेसिकली अवेलेबिलिटी, ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये हुआ है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. वो सेकंड वाला मैं बाद में बताऊंगी. ओके, वेट टिल दैट, मिक्स हो जाएगा तो फिर बाद में आपको समझ में नहीं आएगा. उसके लिए मुझे आपको पहले एपरेटिस बताना पड़ेगा. जस्ट अ मिनट. सो ये जो पूरा क्लासिफिकेशन हुआ है ये किसके बेसिस के ऊपर हुआ है? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, कि फूड अवेलेबल कौन सा है, कौन से टाइप के फूड हमारे पास अवेलेबल है, प्रेजेंट है. ठीक है, तो उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास दो टाइप के फूड है. एक है स्टेशनरी फूड एंड सेकंड वी हैव मोबाइल फूड. स्टेशनरी मीन्स होता है द थिंग्स या फिर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मूव, जो मूव नहीं कर सकते, जो अपने एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं हो सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज स्टेशनरी. ठीक है, जो कैन नॉट डिस्प्लेस, या फिर आप क्या लिख सकते हो? कैन नॉट डिस्प्लेस्ड, या फिर डिस्प्लेस, या फिर चेंज देयर प्लेस. ठीक है, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट चेंज देयर प्लेस, उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज स्टेशनरी फूड. एंड यहाँ पे आते हैं मोबाइल फूड की तरफ. तो हमारे पास है द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मूव और डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उसे हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं मोबाइल फूड. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं. हमारे पास एग्जाम्पल है स्टेशनरी फूड का ये, और स्टेशनरी फूड का एग्जाम्पल हमारे पास है दैट इज, जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लोज द मार्कर. ओके, हमारे पास एग्जाम्पल है इसका. वी हैव ट्रीज. हमारे पास इसका एग्जाम्पल क्या है? ट्रीज हो गए, ग्रासेस. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? स्टेशनरी फूड. बेसिकली ये ऑटोट्रॉपिक फूड के अंदर आता है, राइट. बट हम बात करते हैं ये मोबाइल फूड. एग्जाम्पल वी हैव मैमल्स, जिसमें हमारे पास आते हैं ह्यूमंस, राइट, मंकीज, बियर्स बोल लो, या फिर एनी ऑर्गेनिज्म. ओके, सो वो क्या है हमारे पास? मोबाइल फूड. रैट्स, रैबिट्स. ओके, रैट्स हो गए, रैबिट्स हो गए,
तो ये सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं हमारे पास, मोबाइल फिशेस, एग्जाम्पल एक्वेटिक एनिमल्स वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज मोबाइल फूड. एंड द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज स्टेशनरी फूड. आई होप इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट नहीं होगा. ओके, इसमें कोई डाउट है तो देखो एक बार, अगर नहीं है तो फिर नोट इट डाउन, विल जस्ट रफ दी बोर्ड. आगे हम देखते हैं न्यूट्रिशन एपरेटस, ताकि मैं आपको वो सेकंड वाला क्लासिफिकेशन बता सकूँ. ये जो क्लासिफिकेशन था ये था अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, कि हमारे पास दो टाइप के फूड प्रेजेंट थे, फर्स्ट स्टेशनरी एंड सेकंड वाज मोबाइल. तो जितने भी टाइप के फूड्स अवेलेबल है उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ उसको हमने ये अभी देखा. सेकेंड हम क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर जो हम देखने वाले. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिशन एपरेटस. क्या है टॉपिक, क्या हो गया, इसको खत्म हो गया शायद. देखो क्या टॉपिक है हमारे पास, न्यूट्रिशन एपरेटस. टॉपिक इज न्यूट्रिशन एपरेटस. अब न्यूट्रिशन एपरेटस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपरेटस. ओके, देखो न्यूट्रिशन हम सबको पता है मीन्स द अपटेक ऑफ फूड. ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रिशन मतलब फूड की बात चल रही है. एपरेटस मतलब होता है जैसे कि एक डायग्राम होता है, लेवल्स, राइट. सो वी कैन से लेवल्स. फूड के हमारे पास लेवल थे, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हु आर टेकिंग अप द फूड. जो हर एक अपना अपना हर किसी का तरीका है खाना खाने का, राइट. सो देयरफॉर उसके बेसिस पे हर किसी का लेवल है, हर किसी का अपना तरीका है टू हैव न्यूट्रिशन. उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इज एट एज न्यूट्रिशन एपरेटस. तो देखो व्हाट इज न्यूट्रिशन एपरेटस, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल. द मोड ऑफ और strategy used by organisms to obtain nutrition from its food source. तो हमारे पास द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हमारे पास है, ओके. देखो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है द मोड ऑफ स्ट्रैटेजी. मोड और स्ट्रैटेजी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोड या फिर स्ट्रैटेजी. मोड या फिर स्ट्रैटेजी होता है वे. ये क्या है, वे यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन यानी टेक. ठीक है, ऑब्टेन मीन्स व्हाट, टू टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड सोर्स. अब हमारे पास फूड सोर्स कौन कौन से हैं, वी हैव सम मोबाइल सोर्स. अभी जो हमने देखा, अभी देखा ना हमने, दो सोर्सेज देखे फूड के. कितने सोर्सेज थे, फर्स्ट वाज मोबाइल एंड सेकंड वाज स्टेशनरी. फर्स्ट हमारे पास क्या है, मोबाइल सोर्स, एंड सेकंड वी हैव स्टेशनरी सोर्स या फिर स्टेशनरी फूड बोलो, जो आपको सही लगे, मोबाइल फूड. सो बेसिकली द मोड ऑफ स्ट्रैटेजी, जिस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना खाता है, या तो वो मोबाइल फूड उसका हो सकता है, तो स्टेशनरी कोई ट्रीज को खा सकता है, कोई किसी और एनिमल को खा सकता है. तो अपने अपने हिसाब से ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, खाना खाएगा, फिर वो एक सोर्स चूज करेगा और उसको खाने का उसका एक अपना तरीका होगा. जैसे कि ह्यूमंस सब्जी रोटी को ऐसे बाइट्स में खाते हैं, ऑर्गेनिज्म किसी को किल करके खाते हैं, सम ऑर्गेनिज्म किसी के ऊपर डेडली मतलब जिंदा रह के खाते हैं, उसको मारते नहीं है. सो देयर आर वेरियस वेज ऑफ न्यूट्रिशन अपटेक. अपना अपना खुद का तरीका है, अपना अपना एक फूड सोर्स है. तो इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज न्यूट्रिशन एपरेटस. तो ये जो पूरा मोड है इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल, इस लेवल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन एपरेटस बोला जाता है. आई होप यहाँ तक ये क्लियर है. अभी हमारे पास देखो इसके वेज है. मैं इसको रफ करूँ या रहने दो, मैं इसको रफ कर देती हूँ. ठीक है, सो वी कैन जस्ट नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वो क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा है तो इतनी जगह में आएगा नहीं. ओके,
अभी देखते हैं हम क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ ऑन द लेवल ऑफ या फिर ऑन द बेसिस, इसका बेसिस क्या है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बेसिस है हमारे पास, दैट इज वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ऑब्टेनिंग फूड। तो इसके कितने टाइप्स है हमारे पास, इसके हमारे पास फर्स्ट वी हैव बेसिकली ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, एंड हमारे पास है एक दैट इज हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। अब हम सबको पता है दैट इज ये क्लासिफिकेशन हमने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा है। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, तो ऑर्गेनिज्म दैट यूजेस पर्टिकुलरली फूड फॉर, मतलब सनलाइट किसके लिए, खाना बनाने के लिए, या फिर दे यूज रॉ मटेरियल फॉर अपटेक या फिर फॉर फॉर्मेशन ऑफ फूड, फॉर व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ फूड। वो CO2 लेंगे, H2O लेंगे और क्या बनाएंगे, अपना फूड या फिर ग्लूकोज बनाएंगे, जो हमने ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में अच्छे से देख लिया है। अगर किसी को जानना है व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या फिर ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, तो आप देख सकते हो पीछे के जो भी लेक्चर्स हुए अभी तक, दैट आर ऑल बेस्ड ऑन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दैट। बेसिकली इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे पास ट्रीज, ग्रासेज, जिसके अंदर ग्रीन जो भी आपको नेचर में दिखता है दैट। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की, तो हमारे पास इसके कितने टाइप्स है, इसके हमारे पास 3 टाइप्स है। पहला टाइप हमारे पास आता है सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, वी हैव फर्स्ट सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, सेकंड वी हैव पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, एंड थर्ड हमारे पास है होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। तीसरा क्या है, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। देखो हमारे पास 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स है। फर्स्ट वी हैव सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, सेकंड वी हैव पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म एंड थर्ड वी हैव होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। ये किसके क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन है हमारे पास ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म? सो सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स सैप्रोफाइट्स, मतलब वो सैप्रोफाइट्स कैसे होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। किस पे ग्रो करते हैं ये लोग? डेड एंड डिकेइंग मैटर। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन ऑफ फूड breakdown of food takes place and absorb it। ये लोग क्या करते हैं बेसिकली, वो जो खाना होता है उसके ऊपर उसको ब्रेक डाउन करते हैं बाहर ही, एंड देन उसको अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, मैं इसको फिर से कंपैरेटिवली भी एक्सप्लेन करूंगी तो फिर आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली दे लिव ऑन dead and decaying matter। वी हैव नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके, देखो इसके क्या है, फंगस, ईस्ट, मशरूम्स, देन वी हैव बैक्टीरियाज। ओके, ये इसके एग्जाम्पल है। अब देखते हैं हम लोग पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज पैरासाइट्स? पैरासाइट्स आर the organisms takes nutrition from plants and animals without killing them। ये इसको मारते नहीं है, without killing them। हमारे पास इसका एग्जाम्पल है दैट इज
Example, we have Cuscuta, we have Lysis, we have tapeworm, we have teak, we have leeches. ठीक है, तो ये इतने सारे हमारे पास पैरासाइट्स के ऑर्गेनिज्म मतलब एग्जाम्पल्स है. क्या मतलब पैरासाइट्स, ये क्या करते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जिंदा रहते हैं, ओके, और उसको मारते नहीं है, उनसे बस न्यूट्रिशन लेते रहते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास है कस्क्यूटा या फिर हमारे पास है लाइसिस. वी हाँ, हमें पता है सर में जुए हो जाते हैं, राइट. वो हमें मारते नहीं है, दे लिव ऑन अस. ठीक है, हमसे न्यूट्रिशन लेंगे बट हमें मारेंगे क्या, नहीं. सो दे डू नॉट किल बट, तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स. एंड थर्ड हम आते हैं हमारे पास, दैट इज होलोजोइक ऑर्गेनिज्म, दैट इज टेक अ होल मटेरियल and break it down एग्जाम्पल हमारे पास है ह्यूमंस, हमारे पास है डॉग्स, वी हैव अमीबा. देखो फर्स्ट पॉइंट अगर आपको बताऊं मैं यहाँ पर कंपैरेटिवली देखते हैं, ओके. सैप्रोफाइट्स, मैं इसको रफ करूँ ताकि मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को कि क्या बात कर रही हूँ मैं, किस बारे में बात कर रही हूँ. देखो जब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन एपरेटस की, ओके, तो यहाँ पे सिंपली बात इतनी सी आती है. सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, सैप्रोफाइट्स, सैप्रो मीन्स होता है डेड एंड डिकेइंग. सैप्रोफाइट्स मतलब क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग. सैप्रो मीन्स होता है डेड एंड डिकेइंग, जैसा ऐसा ऑर्गेनिज्म जो भी मतलब मर गया है, और उसके सैप्रोफाइट्स मतलब जो जिंदा रहते हैं किसके ऊपर, जो ऑर्गेनिज्म मर चुका है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, ईस्ट, मशरूम, फंगस, कहाँ पर आते हैं, जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, ओके, तो उसके ऊपर ये सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, उसे क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं. तो डिकम्पोजिशन में कौन हेल्प करता है, सो वी कैन से दैट सैप्रोफाइट्स, ये पॉइंट आप इसके नीचे लिख सकते हो, दैट इज सैप्रोफाइट्स हेल्प्स इन डिकम्पोजिशन. ठीक है, व्हाट इज डिकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन करना. क्या है ये, ब्रेक डाउन. वो जो इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है वो सड़ के ये हो जाएगा, मतलब मिट्टी बन जाएगी उसकी. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से मिट्टी बन जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन. जो कोई कंपोजिशन उसके अंदर था नेचर का, हमने वो नेचर को वापस कर दिया इन द वेरियस फॉर्म. मिट्टी हो गया, सॉइल, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिस भी फॉर्म में वो प्रेजेंट होगा उसे हम क्या करते हैं, वापस दे देते हैं नेचर को. तो ऐसे और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन. और डिकम्पोजिशन में हमें कौन हेल्प करता है, सो सैप्रोफाइट्स हेल्प्स अस. वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फूड को. सबसे पहले वो क्या करेगा, मानो ये मेरे पास ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है मेरे पास, वो ऑर्गेनिज्म है, और मान लो इसके ऊपर ये क्या ग्रो हो रहा है, ये बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है. ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल, फंगस भी बोल सकते हो, एनी. ये क्या करेंगे, दे विल रिलीज, बैक्टीरिया क्या करेंगे, दे विल रिलीज एंजाइम्स. वो क्या करेंगे, रिलीज एंजाइम्स. इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो क्या करेंगे, एंजाइम्स रिलीज करेंगे. एंड कैसे एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स. कैसे एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स. मतलब ऐसे एंजाइम जो क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा. ब्रेक डाउन मतलब इसके छोटे छोटे टुकड़े और करेगा, इसको डिकम्पोज करेगा, राइट, डाइजेस्ट करेगा. तो इसको पहले हम बाहर ही डाइजेस्ट कर लेंगे, बाहर ही, एंड देन उसको हम एब्जॉर्ब करेंगे. फिर इसको हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे. एज कम्पेयर टू होलोजोइक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, देखो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म पहले वो मटेरियल अंदर लेता है. वो क्या करता है, होल मटेरियल, टेक अ होल मटेरियल, टेक इन, या फिर अर्थ मत लिखो, इन लिखो, टेक इन होल मटेरियल. वो क्या करता है, सारा जो हम एग्जाम्पल ह्यूमंस की बात ले लो, हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जी रोटी को खाते हैं, वो हमारे पेट में जाता है. जब वो हमारे पेट में जाता है फिर हम उसे ब्रेक डाउन, एंड देन इट ब्रेक इट डाउन. फिर हम उसे ब्रेक डाउन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, देन वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं, और जो भी न्यूट्रिशन है वो बॉडी को मिलता है. इसका एग्जैक्टली उल्टा कौन करता है, सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल बैक्टीरिया था, उसने क्या किया, एंजाइम्स रिलीज किए, उसको बाहर ही तोड़ा, इन्वायरमेंट में ही ब्रेक डाउन किया, एंड देन एब्जॉर्ब किया, किसे, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन. एंड देन उसके बाद इस न्यूट्रिशन की प्रोसेस हुई डाइजेशन वाली, या फिर हम बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन हो गया अभी. तो तब जाके इसने क्या लिया, न्यूट्रिशन लिया यहाँ से. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन.
बेसिकली। एंड देन इस न्यूट्रिशन के ऊपर डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, कोई कंपोनेंट उसे अगर बनाना रहा, कंपाउंड वगैरह बॉडी में जो कुछ भी है, देन इस न्यूट्रिशन से वो बनाता है। सो सबसे पहले सैप्रोफाइट्स क्या है? सैप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे होते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं या फिर डेवलप होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स। वो पहले ब्रेक डाउन करते हैं इन्वायरमेंट में। सबसे पहले क्या करेंगे? बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करेंगे, इसको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ेंगे, ठीक है, एंड देन वो उसे क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। ये कन्वर्ट हो गया एकदम छोटे छोटे फॉर्म में, एंड देन वो उसे एब्जॉर्ब करेंगे और उसे न्यूट्रिशन लेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है फंगस, ईस्ट, मशरूम, बैक्टीरिया, ठीक है। और ये किस में हेल्प करते हैं? सैप्रोफाइट्स हेल्प इन कंपोज लाइक in the process of decomposition, breakdown। इन्वायरमेंट में जो कुछ भी जो हमें नहीं चाहिए होती चीज़ हम फेंक देते हैं, उसका कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है? मिट्टी बन जाती है। तो वो कौन करता है? इट इज़ डन बाय सैप्रोफाइट्स। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस वॉज द एंटायर पॉइंट ऑफ सैप्रोफाइट्स। आई होप अभी ये समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं हमारे पास पैरासाइट्स। नोट डाउन करते रहना, ठीक है। वी हैव पैरासाइट्स। क्या है हमारे पास? पैरासाइट्स। क्या होता है पैरासाइट? ये ऑर्गेनिज्म है बेसिकली। ये क्या करेंगे? न्यूट्रिशन लेंगे। अब ये प्लांट्स भी हो सकता है या तो भी एनिमल्स से भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट से भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं या तो एनिमल से भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं, बट वो उसे मारेंगे नहीं। यहाँ पे ये मार देता था, मतलब ये मर रहे हुए ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी है, तो ये मरे हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसका मारने की ज़रूरत नहीं होती उन्हें, राइट? ओके। जैसे कि अगर होलोजोइक ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करें, लायन वगैरह, राइट? लायंस क्या करते हैं? लायन ने अगर किसी डियर को पकड़ा, वो उसे खा लेगा तो डियर तो मर जाएगा ना। गेटिंग द पॉइंट? तो वो आता है हमारे पास किसके अंदर? होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हो लायंस, टाइगर्स, जो भी वाइल्ड एनिमल्स है, दे आर होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स। कि सबसे पहले क्या करेंगे? खा लेंगे उसको, फिर उसको ब्रेक डाउन होगा एंड देन उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो वो किसका एग्जाम्पल है? होलोजोइक का। बट पैरासाइट्स में उसे मारने की जरूरत नहीं होती। गेटिंग द पॉइंट? दे डू नॉट किल द ऑर्गेनिज्म, उससे वो न्यूट्रिशन ले सकते हैं। जैसे कि मानो ये मेरे पास एक बड़ा पेड़ है, ठीक है, और इस बड़े पेड़ के ऊपर एक छोटी सी ऐसी बेल ग्रो कर रही है। ये मेरे पास एक बड़ा सा पेड़ है और ये जो मेरे पास है छोटी सी एक बोलते हैं ना हम लोग, तो वो ग्रो कर रही है। तो ये बड़ा पेड़ क्या हो गया? और उसने यहाँ पे इस ब्रांच के ऊपर ग्रो किया है, मतलब ये न्यूट्रिशन अगर ले रहा है तो वो किससे ले रहा है? इस बड़े से पेड़ से न्यूट्रिशन ले रहा है। बट क्या वो बड़े पेड़ को मार रहा है? नहीं, वो नहीं मार रहा। सो देयरफॉर इट इज पैरासाइट। उसका एग्जांपल हमारे पास आता है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा इज अ छोटी सी क्रीपर, ठीक है, जो ग्रो करती है बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर। लाइसेस, जुए, राइट? टेपवर्म्स हमारे पेट में होते हैं। टिक्स एंड लीचेस, लीचेस आपने देखा होगा जो खून को एब्जॉर्ब करती है। वो क्या करती है? अगर आपने ऐसे यहाँ पे डाल दिया और वहाँ पे अगर खून रहा, वो क्या करेगी? खून को एब्जॉर्ब कर लेगी। व्हाट? ब्लड इज द न्यूट्रिशन फॉर लीचेस। तो वो एंड टिक्स की अगर हम बात करें, टिक्स क्या होता है? बड़े एनिमल्स के ऊपर आपने देखा होगा, राइट? तो वो एनिमल्स के ऊपर जो भी कीड़े होते हैं उन्हें हम बोलते हैं टिक्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? उनके ऊपर रहते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, बट क्या उन्हें मार देते हैं? नहीं, वो नहीं मारते। अभी बात करते हैं हम लोग होलोजोइक ऑर्गेनिज्म की। होलोजोइक ऑर्गेनिज्म कौन है? ह्यूमन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। ओके, सो ये क्या करते हैं? मैंने जैसे बताया, ये खाना खा लेंगे, फिर उस मटेरियल को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास कौन है? होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल हमारे पास है ह्यूमन्स, डॉग, अमीबा, लायंस। अब ये अमीबा कैसे मैं बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हमारे पास अगले लेक्चर में 2 ऑर्गेनिजम्स हमें पढ़ने हैं, दैट इज अमीबा एंड पैरामीशियम। तो आपको तब पता चलेगा होलोजोइक क्यों है। यूनिसेलर अमीबा हमें पता है क्या है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। तो वो कैसे होलोजोइक एक्टिविटी शो कर सकता है वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। सो टिल देन आप इतना नोट डाउन करिए, ओके। एंड अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। Yeah, that's it. Bye. See you in the next lecture. Take care.